हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का एक हमारी जो है टॉपिक आती है बिजनेस कम्युनिकेशन में, वह हमारा है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ एमसी ग्रीगर। ठीक है, एमसी ग्रीगर का जो है एक्स एंड वाई थ्योरी है। आपको जो मैं इसमें जो है प्रॉपर नोट दूंगा और जो है हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक पॉइंट्स बताऊंगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, और इनको आप लिखने के बाद फुल नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है जब इस चीज़ को लिख दोगे आपको जो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा थ्योरी एक्स में जो एजम्पशंस है, यानी थ्योरी एक्स में किस तरह का पर्सन्स आते हैं, किस तरह का जो है आदमी आता है, इसमें किस तरह का वो वर्क करता है, किस तरह का उसका माइंडसेट होता है, आखिर वो बिजनेस के प्रति या जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके प्रति क्या होता है, क्या उसका नॉलेज है, क्या उसका नॉलेज होता है या नॉलेज नहीं होता। अगर नॉलेज होता है तो यूज़ करता है या नहीं करता है। मैं इस टॉपिक में ये सब बताऊंगा और ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी एक्स एजम्पशंस। फर्स्ट है हमारा द एवरेज एम्प्लॉय इन इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड कंसिडर्ड अ बर्डन। क्या होता है कि एक हमारी जो सोच होती है ना थ्योरी एक्स के पर्सन में, वो क्या होती है, वो ये होती है ना कि वो जो भी वर्क होते हैं उनके पास, उनको जो है बर्डन समझते हैं। तो थ्योरी एक्स में जो पर्सन्स होते हैं वो जो है बर्डन समझते हैं वर्क को। जिस कंपनी में वो गए हैं उस कंपनी का काम ना करके वो ये समझते हैं कि जो वर्क है वो एक बर्डन है, और वो कंसिडर करते हैं कि वो बर्डन है, और बर्डन के कारण क्या करते हैं कि वो जो है डिसलाइक करने लगते हैं। और इस एम्प्लॉय का जो है ये जो है रूल का रोज का जो है ये उनका डेली बेसिस पे जो है ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, दे मस्ट बी फोर्स और गिव प्रेशर और थ्रेटन विथ पनिशमेंट टू गेट द थिंग्स डन। और क्या होता है, उन्हें कुछ जो थ्योरी एक्स में जो पर्सन्स आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रेशर दिया जाता है, धमकाया जाता है और पनिशमेंट के लिए उनको जो है बोला जाता है, तो वो जो उस काम को करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो जो सेकंड पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है कि दे मस्ट बी फोर्स और गिव प्रेशर और थ्रेटन विद पनिशमेंट टू गेट द थिंग्स। क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉय को, हमारा एक एम्प्लॉय है, ये हमारा एक एम्प्लॉय है। ठीक है, और इस एम्प्लॉय को जो है एक मैनेजर ने काम किया। ठीक है, एक मैनेजर ने जो है काम दिया, इसको जो है एक वर्क दिया। ठीक है, जब ये वर्क देगा तो इसको क्या करेगा, जो एक्स का है, ठीक है, थ्योरी एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको बर्डन समझेगा। पहली बात तो ये हो गया, क्या समझेगा, ये बर्डन समझेगा, इस वर्क को बर्डन समझेगा। दूसरी बात क्या होता है कि जब अगर मैनेजर ने इसको वर्क दिया, ठीक है, तो उसको जो है आसानी से नहीं करेगा, जो भी काम करेगा ये जो थ्योरी एक्स का जो पर्सन्स है वो आसानी से जो है काम नहीं करेगा। अब इसके ऊपर प्रेशर देना होगा, क्या देना होगा, प्रेशर देने होगा कि हाँ तुमको करना है, करना है और करना है, तब जाकर जाए थ्योरी एक्स वाला करेगा। ठीक है, अगर प्रेशर से काम नहीं चला तब मुझे क्या करना होगा, कुछ धमकी देना पड़ेगा पनिशमेंट का। ये देखो तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा जो है सैलरी कट कर दूंगा। अगर तुमने जो है, जो मैंने प्रोजेक्ट तुम्हें जो है दिया बनाने के लिए, अगर तुमने वो प्रोजेक्ट जो है जमा नहीं किए तो मैं तुम्हें जो है पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, दंड दूंगा, और उसके बाद फिर जो क्या करूंगा कि मैं तुम्हें सैलरी कट कर दूंगा, 15 दिन का सैलरी कट कर दूंगा, 20 दिन का सैलरी मैं कट कर दूंगा। इस तरह से क्या होता है कि थ्योरी एक्स के पर्सन को इतना समझाना पड़ता है, उसे उसे बर्डन लगता है, उसे प्रेशर दिया जाता है उस काम को करने के लिए। और ये जो है पनिशमेंट जो है हमारा, पनिशमेंट के लिए भी धमकाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे उस काम को तो मैं तुम्हें जो है पनिशमेंट करूंगा, और इस तरह से होता है। ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि दे रेजिस्ट चेंज एंड लाइक वर्क विथ ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या होते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, दे रेजिस्ट चेंज एंड लाइक वर्क विथ ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या होते हैं, जो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं जो थ्योरी एक्स में आते हैं वो रेजिस्ट चेंज होते हैं, मतलब वो जो है ना कि चेंज होने को तैयार ही होते नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब रेजिस्ट चेंज कहने का मतलब कि वो जो है वो चेंज होने को तैयार ही नहीं होते हैं। अगर जो हमारा एक पर्सन है जो थ्योरी एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, अगर आप इसको बोलोगे कि नहीं तुम जो थोड़ा सा चेंज हो जाओ, तो ये जो चेंज होने को तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जो होता है थ्योरी एक्स का पर्सन होता है, जो जो थोड़ी इंडिविजुअल जो होता है एक्स का, वो इस तरह से होता है कि वो चेंज होने को तैयार ही नहीं होता है।
अगर मैं उसे जो है एक सॉफ्टवेयर दे दूँ कि जो है तुम क्या करो, एक मार्केट में एक सॉफ्टवेयर आया, तुम जो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके तुम आसानी से काम कर सकते हो। बट वो क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं, मैं जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास तो मैं खुद कर लेता हूँ। और इसको ये भी नहीं पता है कि ये जो है 1 घंटे में काम करता है। अगर ये 1 आवर में काम करता है तो ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर को करने के बाद 20 मिनट में काम हो जाएँगे। बट ये जो है इसको इस चीज़ पता ही नहीं है। जो थ्योरी एक्स के जो पर्सन्स होते हैं वो फुल्ली रजिस्ट चेंज होते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हम चेंज हो। वो खुद जो है अपने आप पर विश्वास तो करते हैं, बट वो इस तरह से होते हैं कि वो ट्रेडिशनल मेथड को ज़्यादा अडॉप्ट करे हुए रहते हैं। वो नहीं चाहते कि ट्रेडिशनल मेथड को जो है हम छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि उनको उसमें कम्फर्ट आ जाता है, और जिसमें उसको कम्फर्ट आता है इसलिए ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दे रजिस्ट चेंज एंड लाइक वर्क विथ ट्रेडिशनल मेथड। वो जो है ट्रेडिशनल मेथड के साथ जो है काम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है हमारा कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड लैक क्रिएटिविटी। ये क्या होता है ना कि जो जो थ्योरी एक से बिलोंग करते हैं, जो हमारी जो थ्योरी एक से है हमारी, इसमें जो एक पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल है, वो लैक ऑफ एम्बिशियस होता है, ठीक है? इनके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई डेली रूटीन्स नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता। इस तरह के पर्सन होते हैं थ्योरी एक्स में, ठीक है? और इनके पास ना लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी होती है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी मतलब कि जो अदर पार्टिसिपेटिंग होता है, जैसे कि हमने क्या बोला कि मैंने जो है ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। देखिए क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को जो है क्रिएट कर रहे हो, मतलब कुछ एक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होगा, उस एक्टिविटी को क्रिएट करना, वो हमारी कहलाती है क्रिएटिविटी, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो हमारे थ्योरी एक्स का जो पर्सन है, वो जो कुछ नहीं करता, वो नहीं तो वो जो है ग्रुप डिस्कशनिंग करेगा, नहीं तो वो प्रोजेक्ट बनाएगा, नहीं वो जो है किसी चीज़ का जो है आगे ले जाने की सोचेगा। यानी वो क्रिएटिविटी करना ही नहीं चाहता है, और समझ लो कि वो जो है कामचोर होता है, ठीक है? इस तरह से होते हैं थ्योरी एक्स के पर्सन्स जो है, कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है? तो थ्योरी एक्स के पर्सन से कुछ इस तरह से होते हैं। ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए मिलेगा साथ में, वो नहीं बनाएँगे। कुछ और भी काम दिया जाएगा, वो नहीं करेंगे वो। और वो खुद अगर बोलने के बावजूद अगर नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद से तो वो करते ही नहीं हैं। बस इन्हें जो है आराम का ज़िंदगी चाहिए। बस जो है सोफ़े पे बैठकर जो है आराम से जो है मस्त ज़िंदगी काटना चाहते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं थ्योरी एक्स में पर्सन्स। लैक ऑफ एम्बिशियस होते हैं, ना तो ना कुछ गोल होता है, ना कुछ ड्रीम्स होता है। बस अगर लग गया तो लग गया। मतलब अगर अगर उनको जो है एक अगर जॉब लग गया, ठीक है? अगर वो जॉब लग गया, बस सैलरी मिल रही है, चाहे सैलरी कितना भी हो, 1 लाख हो, डेढ़ लाख हो, कोई भी हो, सैलरी जो है कुछ भी हो, हमारा जो है ये क्या करते हैं, आराम से जो इसमें ज़िंदगी काटना चाहते हैं। ना तो ये जो आगे 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 बढ़ना चाहते हैं, नहीं कुछ। हालाँकि इनके पास नॉलेज होता है, क्यों? क्योंकि देखिए नॉलेज अगर इनके पास नहीं होता, तो इस जॉब पर जो है ये जो एडॉप्ट नहीं कर पाते। ये जॉब को जो जो पोस्ट है हमारा, इस पोस्ट को जो है गेन नहीं कर पाते। होता है, नॉलेज होता है, बट ये जो है अपना नॉलेज को ना एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। नॉलेज का यूज़ करके जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते, मतलब ऊपर क्यों नहीं जाना चाहते हैं, नहीं नीचे क्यों जाना चाहते हैं। तो मस्त हाय मस्त ज़िंदगी कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कुछ इस तरह से होते हैं थ्योरी एक्स में, ठीक है? मैं आगे बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, मैं उसको बताता हूँ आपको। हमारा है कि दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इंडिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है ये लोग स्वार्थी होता है, अपना काम भानता तो भाड़ में जा जनता, ये वाली बात होती है ना, अपना उल्लू से जो सीधा करने के फेर में रहते हैं। ये जो होते हैं ना थ्योरी एक्स में, ठीक है? थ्योरी एक्स का जो पर्सन होते हैं, बस इन्हें क्या मतलब है कि मुझे बस जितना 1 लाख रुपया मिल रहा है सैलरी, ठीक है? तो ये बस मुझे जो है 1 लाख रुपया सैलरी दे दो। मुझे क्या करो कि बोनस मिल रहा है, ठीक है? मुझे तो जो है बोनस दे दो। ठीक है, दिवाली का छुट्टी मिल रहा है, तो हाँ, हमें तो जो छुट्टी चाहिए, जो लीव चाहिए। बस इतना से इनको जो है मतलब रहता है, और कुछ तो जो इनको मतलब रहता ही नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जो हाँ अगर जो है हमें लीव लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट कुछ खत्म कर देता हूँ, कुछ एडिशनल बोनस के लिए मैं कुछ एडिशनल काम कर देता हूँ। जो मेरी सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, लेकिन बोनस के लिए मैं कुछ अलग से काम कर देता हूँ, ठीक है? और इस तरह से जो है थ्योरी एक्स में जो है हमारे पर्सन्स होते हैं, और इनमें गलती इनका नहीं होता, गलती मैनेजर की होता है कि जो इस तरह के जो है जो थ्योरी एक्स में जो है आते हैं, इन लोग को जो है मैनेजर जो है रख लेता है। मैनेजर को जो है इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन्हें रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं क्या कितने कितने पॉइंट्स बच गए हमारे। हाँ, दे वर्क फॉर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल गेन। ये क्या करते हैं कि ये जो होते हैं ना,
ये सिंपली जो है सिर्फ इस जो हमारी जो थ्योरी एक्स के जो है हमारे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं। फाइनेंशियल गेन मतलब हमें सिर्फ तो पैसे से मतलब है, मुझे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोजेक्ट है वो मैं किसी और से करवा लूंगा, किसी और से करा दूंगा। इसको जो सिर्फ फाइनेंशियल यानी सिर्फ इसको पैसे से जरूरत होता है, मनी से जरूरत होता है, उन्हें इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या करे नहीं करे, बस मुझे इन्हें पैसे चाहिए। ठीक है। और क्या हमारा दे वर्क फॉर लेस वर्किंग पीपल इंडिविजुअल, मतलब कहने का मतलब है हमारा कि ये जो हमारे थ्योरी एक्स में जो पर्सन्स आते हैं, जो हमारे थ्योरी एक्स में है, ये लेज वर्किंग होते हैं। मतलब ये जो काम चोर होते हैं, काम आता है बट काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए आप सोचिए जरा, अगर एक आईटी कंपनी है या आईटी टेक कंपनी है तो उसमें किसका जॉब लगेगा? जो इसके पास जो है जिसके पास क्या है हमारा डिग्री होगा। ठीक है। और डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए? नॉलेज भी होगा। इस नॉलेज होगा तब तो नॉलेज में इंटरव्यू लिया जाता है। अगर इंटरव्यू में अगर आईटी कंपनी में सेलेक्ट हो गया तो इसके पास नॉलेज है तब तो चला गया, बट इस नॉलेज का यूज नहीं करना चाहते हैं एक्चुअल में। ठीक है। डिग्री होते हुए नॉलेज होते हुए भी जो है काम चोर होते हैं, लेज वर्किंग होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते, बस इन्हें आराम का जिंदगी चाहिए, पैसे मिल रहा है बस, इससे मतलब है इनको। ठीक है। दे आर एडोलेंट। ठीक है। ऐसा ऐसा माना गया है कि जब अगर नॉलेज होते हुए भी, डिग्री होते हुए भी अगर इस तरह का अगर नहीं किया गया तो वो तो व्यक्ति एडोलेंट किया हो गया, मूर्ख की तरह काम कर रहा है। जाहिर सी बात है क्या कर रहा है? मूर्ख की तरह काम कर रहा है। ठीक है। आगे क्या है हमारा कि दे गेट एक्टिव फॉर रिवॉर्ड्स। और क्या होता है कि अगर इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं जो हमारे थ्योरी एक्स में आते हैं, हाँ, उन्हें जब काम करने का जो है लालच दिया जाए कि मैं ना तुम्हें जो है रिवॉर्ड्स दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? रिवॉर्ड्स दूंगा, मैं तुम्हें कुछ जो है प्राइज दूंगा। ठीक है। तब ये क्या करते हैं? अपने आप को तो आगे ढकेलते हैं, आगे ढकेलते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि आगे ढकेलते हैं। ठीक है। ये कुछ जो ये हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं, आगे ढकेलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस तरह के जब हमारे पास अगर सिचुएशन आती है तो इनमें जो है एक जो पर्सन जो हमारा एक्स का है वो किसके प्रति हो जाता है? क्या होता है? वो ग्रीडी हो जाता है, ये लालची हो जाता है। किसके प्रति? रिवॉर्ड्स के प्रति। और रिवॉर्ड्स के चक्कर में जो है अपना वो काम कर लेता है। ठीक है। लिखा हुआ है कि दे आर डू देयर वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग 100%। ठीक है। क्या होता है कि इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं जो थ्योरी एक्स में आते हैं वो 100% काम, मतलब कि अपना 100% खुद का नहीं देते हैं। ठीक है। यानी जो भी वो काम हम करते हैं उसका जो 100% नहीं देते हैं, वो कामचोरों की तरह जो है काम करते रहते हैं और जो 100% अपना नहीं देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा दे हैविंग नॉलेज बट दे डू नॉट वांट टू चैलेंज देयर नॉलेज। क्या होता है कि जो थ्योरी एक्स में जो पर्सन्स होते हैं उनके पास नॉलेज होता है बट वो अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को जो चैलेंज नहीं करना चाहते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि हमारे एक स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर बोर्ड होती है और हमारा स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स को हालांकि क्वेश्चन का आंसर आते रहते हैं पर बोर्ड पर जाकर नहीं चैलेंज करना चाहते हैं। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल थ्योरी एक्स के पर्सन्स का। और थ्योरी एक्स में जो है वही लोग आते हैं जो है काम नहीं करना चाहते, नॉलेज होता है, दे हैविंग द नॉलेज बट डू नॉट एक्सप्लोर, डू नॉट शेयर देयर नॉलेज टू अदर्स। इस तरह के पर्सन्स होते हैं हमारे जो है थ्योरी एक्स में। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि थ्योरी वाई में क्या आते हैं। थ्योरी वाई के जो पर्सन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से मेरा इंडिविजुअल होता है थ्योरी वाई में। ठीक है। देखिए क्या है कि थ्योरी ऑफ जो थ्योरी हमारा वाई है उसका जो एजम्पशंस है, यानी जो इसमें कुछ बातें आती हैं इंडिविजुअल के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय फाइंड दैट वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। क्या होता है कि थ्योरी वाई में जो हमारा जो पर्सन्स होता है, जो हमारा इंडिविजुअल होता है, कुछ इस तरह से सोचता है कि जो मेरा काम है वही मेरा जो है क्या है, हमारा जो मेरा काम है ना वही सब कुछ है, समझ लीजिए इस तरह से। और क्या करता है, काम को जो है नेचुरल समझता है और अपने आप को खेलना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह एक बच्चे को जो होता है कि बोले जाए कि जाओ तुम खेलो, वो जो खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऐसा नहीं कोई बहुत समझता है कि मैं तो खेलने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं समझता है। उस तरह से होता है कि थ्योरी वाई का पर्सन जो इस काम मिला वो कर देता है बिना रेस्ट किए हुए, और अपने तरीके से रेस्ट करना है। रेस्ट करने का जो तरीका है हमारा वो तो सिंपल है। ठीक है। नाइट वर्किंग होता है तो ठीक है, तो नाइट वर्किंग के स्थान पर जो क्या करता है, रेस्ट करता है। बट जो जो हमारे जो थ्योरी वाई में पर्सन आते हैं ना, वो होता है ना कि इन थ्योरी वाई इंडिविजुअल और पीपल एक्चुअली वेलकम न्यू टेक्निक और रेडी टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट द चेंज। क्या होता है कि जो इस तरह के पर्सन्स होते हैं जो थ्योरी हमारे वाई में आते हैं, मैं बताता हूँ कि जो हमारे थ्योरी वाई में जो हमारे पर्सन्स आते हैं वो क्या करते हैं
कि वो जो हमारे मार्केट में ठीक है, हमारे जो मार्केट है, इस मार्केट में अगर न्यू टेक्निक आया है, ठीक है, उस न्यू टेक्निक का क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं और अपने जो काम है उसमें जो है, जो हमारा जिस जिस चीज़ में काम वो कर रहे हैं उस काम को जो है फास्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस काम को जो है फास्ट करने की चाहत रखता है इनके उधर। तो क्या करता है, जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर आया, मार्केट में हमारा एक सॉफ्टवेयर आया कि हाँ क्या है सॉफ्टवेयर, कि जो है जैसे ही जो है एक हमारा ये जो हमारा रूम है, मतलब कैबिन है, मतलब ये हमारा कैबिन है और इस कैबिन के आगे ही क्या लगा हुआ है, एक स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है, एक स्कैनर लगा हुआ है, आई स्कैनर। और क्या होता है कि हमारा जो जो लेंस का जो एथी करता है, डिटेक्ट करता है, तो हमारा जो लेंस डिटेक्ट करता है, यहाँ पर एक पर्सन आएगा और उसको जैसे ही खड़ा होगा तो उसको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, अटेंडेंस जो है खुद लग जाएगी। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको जो है क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा। कौन, थ्योरी वाई वाला पर्सन, बट थ्योरी एक्स वाला पर्सन कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं खरीदना, मैं तो सिर्फ पी एंड ए का जो अटेंडेंस लगाऊंगा रजिस्टर में, ठीक है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आप अटेंडेंस में रजिस्टर लगाते हो वो आपका भले ही जो है रिकॉर्डेड फाइल हो सकती हैं, बट ये आपका जो बहुत जो है फास्ट होती हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो जो थ्योरी एक्स का जो पर्सन है हमारा वो ट्रेडिशनल मेथड से बिलोंग करता है, बट ये जो है थ्योरी वाई का पर्सन जो है न्यू टेक्निक से बिलोंग करता है। क्या करता है, वो न्यू टेक्निक को अडेप्ट करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए ओके, उसके बाद है दे लर्न नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट दे सीक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि अगर इनको जो है वो जिस चीज को लर्न करते हैं वो अपने सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये गेन करते हैं। मतलब अगर मैं आपको बता दूं, आपको एग्जांपल दे दूं, तो अगर मैंने क्या किया कि एक जो है मैंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हें क्या करना है, एक रूम है, उस रूम में जो है 4 एम्प्लॉय हैं और 4 एम्प्लॉय का भी जो है आपको जो है पूरा मेंटेन रखना है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी गेन करते हैं। वो इस तरह से वो गेन करते रहते हैं, ना कि उसको जो इग्नोर करते हैं। और जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी में निभाते हैं, यानी 100% अपना देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है कि जो थ्योरी वाई में जो पर्सन होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ना तो जो हमारे ये जो थ्योरी वाई के जो हमारी पर्सन हैं ये जो है खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये ऐसा नहीं कि उनको जो जरूरत होता है कोई किसी मोटिवेशन का, क्योंकि उनको पता है ना कि हमें करना क्या है, किस तरह किस लिए कर रहे हैं, हम एक करेंगे तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा। एक और बात है कि इनको जो रिवॉर्ड्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको खुद सेल्फ जो बात ही हो गई कि जो हमारा क्या, हमारा सेल्फ मोटिवेटेड है, तो खुद जो है मोटिवेटेड, ना तो इनको मोटिवेट करने की जरूरत है ना कुछ, ठीक है। और ये सेल्फ कंट्रोल होते हैं। सेल्फ कंट्रोल में इनको पता है कि कहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी की जरूरत है, कहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद है कि दे वांट टू यूज देयर पोटेंशियल मोर एंड मोर फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जो थ्योरी वाई में जो पोर्शंस होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने काम के प्रति वो बहुत ही जो पोटेंशियल जो है। कुछ लोग जो हमारे थ्योरी एक्स में आते थे और जो हमारे थ्योरी एक्स हो गए, अरे थ्योरी मेरा वाई है, तो थ्योरी एक्स में जो हमारा पोटेंशियल था, ये हमारा पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल था ये जो है थ्योरी एक्स में पर्सन जो है 50% पोटेंशियल नहीं लगाते हैं, बट थ्योरी वाई में क्या होता है कि 100% जो पोटेंशियल लगाते हैं, सॉरी 10% नहीं, 100% जो पोटेंशियल लगाते हैं और अपना जो है गेन करते हैं, किसी भी चीज को जो गेन करते हैं। वो जो पोटेंशियल जो यूज करते हैं ना, उसी के ऊपर जो थ्योरी वाई डिपेंड करता है और थ्योरी एक्स डिपेंड करता है। दे चेंज दे चैलेंज देयर नॉलेज। ये क्या करते हैं, ये अपना 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 स्किल्स, उन्होंने जो स्किल्स को गेन किया है, जो अपना जो है नॉलेज उन्होंने जो गेन किया है उसको वो चैलेंज करते हैं, बार बार वो जो है चैलेंज करते हैं कि मैं तो अपना चैलेंज करूंगा और एक मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, ये प्रोजेक्ट दिया और थ्योरी वाई का जो पर्सन है क्या करेगा कि थ्योरी वाई का पर्सन जो है उस प्रोजेक्ट में आपका पूरा स्किल्स लगा देगा, पूरा अपना जो है स्किल्स, सिर्फ एक ही नहीं, थ्योरी वाई में तो बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, पूरा अपना प्रोजेक्ट में जो है स्किल्स लगाएगा। और जो ये बंदा है जो थ्योरी वाई में वो जो अपना स्किल्स लगा रहा है प्रोजेक्ट में, उसी के पास जो है क्या अपना चैलेंज किया ना, अपना नॉलेज को जो है चैलेंज किया। तो ये जो चैलेंज जो नॉलेज कर रहा है वो हमारे थ्योरी वाई में आता है, ठीक है। और ये हमारा क्या, हमारा प्रोजेक्ट है। बट वही थ्योरी एक्स का पर्सन क्या होता है, ये चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ देता हूं, ये तो ऐसे भी हो ही जाएगा। तो थ्योरी वाई का जो पर्सन है नॉलेज होते हुए भी इसका यूज नहीं करता, ठीक है। अब हमारी है क्या है कि द फर्स्ट
प्रायोरिटी टू देयर वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, शायद एक पॉइंट छूट गया, उसके बाद मैं ऊपर कवर करता हूँ। द फर्स्ट प्रायोरिटी टू देयर वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि सबसे पहले मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम करूँ। ठीक है, इनका जो हमारे थ्योरी वाई में जो होते हैं, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है जो वर्क है उसको मैं सबसे पहले करूँगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमारी फिर बोनस भी बढ़ेगी, और जब बोनस बढ़ेगी तो फैसिलिटीज भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ बढ़ जाएगी। तो वो क्या कहते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाऊँगा, ऑर्गेनाइजेशन को ले जाने के बाद जो है हमारा खुद प्रॉफिट होगा। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो थ्योरी वाई जो है अपने लिए काम करते हैं, बट जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन फ्रंट ऑफ रखकर, अपने सामने जो है ऑर्गेनाइजेशन को रखकर। ठीक है, दे आर मोर एंड मोर हार्ड वर्किंग। अगर बोलूं कि थ्योरी आर मच हार्ड एंड हार्ड, यानी जो होते हैं थ्योरी वाई के जो पर्सन होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है कि वो बहुत ही जो है हार्ड वर्किंग होता है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो जो 15 से 20 दिन लगा देते हैं, छोटे से प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सोचिए कि बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना दिन लगाएंगे। ठीक है, 10 पॉइंट से हमारा जो है 8 पॉइंट छूट गया था, 9 पॉइंट मैंने बता दिया था, 10 पॉइंट बताता हूँ। दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश। ये क्या होते हैं, जो थ्योरी हमारे वाई के जो पर्सन होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, या जो स्वार्थी नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड ये नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं कि क्योंकि देखिए आप सोचिए कि ये जो है ग्रुप के लिए काम करते हैं, ये इंडिविजुअल वे के लिए भी काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करते हैं। स्वार्थी कैसे होगा, इसे सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल रहा है तो इसे जो है सैलरी से हमें इसे मतलब नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं थ्योरी वाई के पर्सन्स। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर सपोज दैट एक इंडिविजुअल है और उसको जो है प्रोजेक्ट में जो है मन नहीं लग रहा, उसको बनाने में नहीं हो रहा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो जो थ्योरी वाई का जो पर्सन है वो उसको इंडिविजुअल को जाकर जज करेगा और देखेगा क्या क्या बात है भाई, क्या क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को वो शेयर करेगा, और जैसे ही प्रॉब्लम को शेयर करेगा तो जो थ्योरी वाई का जो पर्सन है वो कहेगा ठीक है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है मैं उसको जो सॉर्ट आउट करता हूँ। ये कुछ इस तरह से बोलेगा। ठीक है, दे आर डू देयर वर्क फॉर द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग 100%। ये क्या करता है, सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ही नहीं, सोसाइटी के प्रति भी 100% देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका जो गांधी जो कहा जाता है ब्लैक गांधी, वो हो गया हमारा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो हमें सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा थ्योरी एक्स एंड वाई का जो है नोट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।